थ्रेड लिफ्ट एक बहुत ही पॉपुलर प्रोसीजर है और मैं बहुत सारे पेशेंट्स में ये एक प्रोसीजर करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस आंसर करूंगी थ्रेड लिफ्ट के बारे में। पहला क्वेश्चन है, इज थ्रेड लिफ्ट परमानेंट? नहीं, थ्रेड लिफ्ट परमानेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो थ्रेड्स यूज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो पीडीओ या पीएलएलए विथ कैप्रोलैक्टोन और पीसीएल। तो ये जितने भी मटेरियल्स का मैंने नाम लिया, आप कंफ्यूज मत होइए, लेकिन ये सारे जो मटेरियल्स हैं वो एब्जॉर्बेबल मटेरियल्स हैं, मतलब कि टेम्पररी एक्शन। तो थ्रेड लिफ्ट का जो इफेक्ट है वो इन जनरल 4 मंथ से लेके 1 to 1.5 years लास्ट कर सकता है। अगर आपका फेस ज़्यादा बल्कि है तो डेफिनेटली इसकी लास्टिंग कम होगी, इसलिए अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ थ्रेड करना ज़रूरी है। इससे हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि कितने थ्रेड्स किए जाएं थ्रेड लिफ्ट में, हाउ मेनी थ्रेड्स आर नीडेड। वेल, इसमें अगर मैं एरिया वाइज आंसर करूं तो 2 थ्रेड पर एरिया आप अप्रॉक्सीमेट देख सकते हैं। एरिया का मतलब है कि अगर हमें चीक लिफ्ट करना है तो ये एक एरिया हुआ, जॉ लाइन लिफ्ट करनी है तो ये एक एरिया हुआ, और नेक लिफ्ट हुआ तो एक एरिया। इसका मतलब 2 2 और 2, इसका मतलब 6 थ्रेड्स। तो 6 थ्रेड्स ईच साइड मीनिंग 12 थ्रेड्स। सो अप्रोक्सीमेटली अगर आप 8 to 10 थ्रेड्स कराते हैं तो फुल फेस लिफ्ट आपको अचीव हो सकता है, लेकिन ये करने वाले की एक्सपर्टीज और टाइप ऑफ थ्रेड्स दोनों पे डिपेंड करेगा। इसलिए ये जो सिलेक्शन ऑफ थ्रेड्स है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसका इंपॉर्टेंस लॉन्जिविटी के लिए भी है और जो लिफ्ट आप अचीव करेंगे उसके लिए भी है। जो पीडीओ थ्रेड्स हैं वो जनरली कम लास्ट करते हैं और जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। जो पीएलएलए थ्रेड्स हैं विद पीसीएल वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्या एक्ने स्कारिंग में भी थ्रेड लिफ्ट किया जा सकता है, उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा? वेल, अगर हम एक्ने स्कार्स के नीचे थ्रेड लिफ्ट करते हैं, यूजुअली ये मोनो थ्रेड्स होते हैं। मोनो थ्रेड्स मतलब इतना लिफ्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो थ्रेड्स हम अंदर डाल रहे हैं वहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी, थोड़ा सा एंजियोजेनेसिस होगा, मतलब ब्लड वेसल्स बनेंगे, उससे कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो कुछ हद तक बेटरमेंट हो सकती है एक्ने स्कारिंग में। अगर आपकी एक्ने स्कारिंग पुरानी है और लैक्सिटी है फेस में, तो उसके कारण एक्ने स्कार्स और भी ज़्यादा डीप लगते हैं। तो जब हम लिफ्ट अचीव करते हैं, और ये हम फेस लिफ्ट में भी देखते हैं जब हम सर्जरी करते हैं, कि एक्ने स्कार ड्यू टू फेस लिफ्ट भी बेटर हो जाते हैं। भले ही आपने डायरेक्टली नहीं ट्रीट किया हो उनको, लेकिन वो लिफ्ट प्रोसेस से बेटर लगने लगते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कैन यू रिमूव थ्रेड लिफ्ट? वेल, ये क्वेश्चन कॉमनली आस्क्ड इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स अपने थ्रेड लिफ्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते और उन्हें लगता है कि डिम्पलिंग, क्रम्पलिंग ये सब हो गया है स्किन पे, और वो ये सर्च करते हैं कि हम थ्रेड लिफ्ट को कैसे रिमूव करें। थ्रेड लिफ्ट्स को हम रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए भी एक्सपर्टीज होना ज़रूरी है। थ्रेड्स कौन से प्लेन में डाले गए हैं, कहाँ से रिमूव करना चाहिए कि आपके फेस को ट्रॉमा कम हो, ये बहुत ज़रूरी है देखना। इसलिए आपको अगर थ्रेड लिफ्ट रिवर्स करवाना है तो एक तो ये कि इनिशियल फेजेस में ही आप इसको रिवर्स करवा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उसके अराउंड इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बट हाँ, थ्रेड लिफ्ट रिवर्सिबल हो सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पे, और वो ये है कि कॉस्ट क्या है थ्रेड लिफ्ट का। इसका भी आंसर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन से थ्रेड लिफ्ट हम कर रहे हैं और कितने थ्रेड्स यूज़ कर रहे हैं, एंड आप किस एक्सपर्ट को चुन रहे हैं अपना थ्रेड लिफ्ट करने के लिए। तो ये जो थ्रेड लिफ्ट का प्रोसीजर है ये एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में डेफिनेटली थोड़ा प्राइसी होगा, और अगर हम नंबर ऑफ थ्रेड्स की बात करें और टाइप ऑफ थ्रेड्स की बात करें तो जो पीडीओ थ्रेड्स हैं वो जनरली कम कॉस्टिंग के आते हैं, और जो पीएलएलए विद पीसीएल थ्रेड्स हैं, क्योंकि इसका मटेरियल एक्सपेंसिव होता है, ये थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, पर ये लास्ट भी ज़्यादा करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके कुछ कॉमन डाउट्स थ्रेड लिफ्ट के बारे में आंसर हुए होंगे। अगर आपके सवाल कुछ अलग हैं इनसे जो कि मैंने आंसर किया वीडियो में, तो आप ज़रूर हमें इनको कमेंट बॉक्स में पूछें और मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। आप हमारे नंबर्स पे थ्रेड लिफ्ट की इंक्वायरी कर सकते हैं, और हम अपने चैनल एसबी एस्थेटिक्स पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं प्लास्टिक सर्जरी और एस्थेटिक्स से रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोज़ की जानकारी भी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।